रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया। ओके। ओके, तो पिछले दिन में क्या किया था? पिछले दिन हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर, तो मतलब पहले दिन क्या किया था? पहले दिन हम लोग ये वाला समझा था, एरर हैंडलिंग, एक्सपोर्ट इनपुट समझा था। और क्या था उसके पहले भी? हम जो टॉपिक था स्प्रेड ऑपरेटर के बाद, ये कुछ टॉपिक हमने नहीं किया था, ठीक है, जंप कर हाँ, गया कुछ था। बच्चा ओके, होता। ठीक है। ओके, तो आज क्या करते हैं? आज फिर से हम कोशिश करेंगे ये तीनों भी कवर करने के लिए, मतलब ये चार कवर करने के लिए। अगर पॉसिबल नहीं हो पाएगा लगता है, तो क्या क्या प्लान करते हैं? फॉर इन, फॉर लूप, और उसके साथ साथ ये कुछ मेथड हम लोग सीखेंगे आज। मतलब क्यों ठीक। सीखेंगे, ये क्यों कर रहा हूँ, तो जब मतलब स्टार्ट करूंगा तब भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। आठ, अच्छा। आठ के पहले इसको 8, 7, 6, तो 6 में मैं करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ 6 बोल के, 06.for in और अभी क्या है, मैं इसमें एक कोशिश करता हूँ। तो एक काम करते हैं, हम 3 चीज लेते हैं। एरे, कॉन्स्ट एरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 3 लिया। ओके, एक चीज लिया, कॉन्स्ट ओ बीजे हो गया। मैं क्या क्या ये लिया, ए इक्वल टू लिया 10, बी लिया 100, और सी लिया मैंने 1000। ओके, ये लिया। उससे पहले हम एक चीज और ही कवर कर लेते हैं। वो था उससे एसेंशियल ऑब्जेक्ट्स मेथड। हम लोग ये तीनों चीज हम कवर करते हैं, तो एक मिनट हमको दीजिए, मैं कवर करता हूँ ये तीनों चीज, फिर जाके इसमें भी आना पड़ेगा फिर से। वो एरे 3 में जाएगा। क्या करना होगा? एसेंशियल एरे मेथड, सॉरी ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक है, एक काम करते हम, कुछ रियल डेटा को उठाते हैं। जीसान, जीसान क्या करता है? ओके, मैं एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के साथ मैं ये करता हूँ, क्या वो समझता हूँ। उसमें जीसान
मैं सेव करके आपको दे देता हूँ। ओके, अभी देखिए इसमें क्या है, ये एक हमारा लेता हुए कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट ओबीजे एज ए नेम शॉर्ट फॉर्म डाल दिया है सर। तो इसमें क्या हुआ, हाँ अब हो गया। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए ये क्या है, इसमें सिंपली की वैल्यू पेयर है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट मतलब अब देखिए ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, मैं पहले बोला था कि ऑब्जेक्ट कैसे स्टार्ट होता है, एक कर्ली ब्रैकेट में होगा एज ए की वैल्यू पेयर। तो इसमें आईडी की है और आई इसका वैल्यू है। ओके, ऐसे ही आप देख पाएंगे। हाँ कुछ सवाल कुछ कुछ बोल रहे हैं क्या करेंगे? नहीं ठीक है, आगे बढ़िए। उसमें क्या है, उसमें यूजर नेम भी है, ईमेल भी है, और देखिए एड्रेस भी है। यहाँ पे एड्रेस हमारा की है, ठीक है, और उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू ये वाला है। तो इसमें देखिए क्या है, ये एक एड्रेस भी खुद एक की वैल्यू पेयर होने के साथ साथ ये खुद भी एक ऑब्जेक्ट है। देखिए ये खुद भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अच्छा। क्योंकि ऑब्जेक्ट है, इसमें एड्रेस वगैरह ऐसा, मतलब एड्रेस भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो रहा है, राइट। ये भी ऑब्जेक्ट है। फिर एड्रेस के अंदर जियो बोल के भी एक ऑब्जेक्ट है, वैसे करके कंपनी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या होता है, तो हमारा इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट का थ्री, ये सब तीन चीज हम ऐसे देखेंगे, मतलब वैल्यू की असाइन एंड तो आपका इंटर बोल के जो है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, वन बाय वन देखेंगे क्या चीज है और करेंगे, ठीक है भी। तो आप हम एक काम करते हैं, इसमें से इस एरे को हम ब्रेक करेंगे, मतलब सॉरी इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा ये फाइनल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आता हूँ एक चीज पहले, मैं काम करता हूँ कॉन्स्ट, ओके, नाम दिया जियो, जियो बोल के मैं काम करता हूँ, इसमें मैं डालता हूँ मेरा ये चीज, ओके, सॉरी ये वाला। तो एक क्या हुआ, एक खुद से एक एरे हो गया, मतलब ये तो खुद से एक एरे है, ये खुद से एक एरे है। अभी मैंने अगर एड्रेस ऐसा किया, एड्रेस ऐसा किया, ओके, तो मैं पूरा इसके साथ अगर ऐसा करूँ, इसको जियो हटा दो इससे, ये खुद से एरे है, और ये कंपनी जो है, ठीक है, ये खुद एक एरे है, ये सॉरी एरे में ऑब्जेक्ट है, ओके। तो हम क्या करेंगे, और इसको हम देते हैं यूजर, ठीक है। अभी के लिए हम इसको बंद करके रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए हम क्या देखेंगे, अभी देखेंगे, तो हम पहले क्या करते हैं, पहले सबको एक एक करके हम एक बार कंसोल करवाते हैं, देखते क्या है कंसोल में, सिर्फ यही डेटा आएगा, देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार देख लेते ही है कंसोल।
डॉट लॉग, एक होगा यूजर के लिए, एक एड्रेस कंपनी यूजर, ये क्या होगा जियो, जियो ये होगा एड्रेस, ये होगा हमारा कंपनी, और ये होगा हमारा यूजर। ओके, यूजर के लिए अगर इसमें तीनों में से पेज 5 को सेव कर, हाँ अगर मैं एग्जीक्यूट किया इसको, कॉमा हटेगा यहाँ से वेबसाइट के लास्ट में। यहाँ पे वेबसाइट जो है ना वहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा शायद, लास्ट है ना। हाँ कॉमा है, अगर लास्ट में कॉमा देने मतलब दे भी सकते, नाम भी दे सकते, अगर नीचे का अगर कमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे कॉमा अच्छा आप नहीं भी दे सकते, कोई बात नहीं। देखिए इसमें सब कुछ आ अच्छा गया, पर्पस जियो आ गया, जियो का वैल्यू है, ये एड्रेस का वैल्यू, ये हमारा कंपनी का वैल्यू, ये एज ए ऑब्जेक्ट आ गया। ओके ये अच्छा अच्छा। अभी क्या है, अभी हम समझेंगे ये वैल्यूज, ये वैल्यूज क्या करते हैं। ये जो वैल्यूज मेथड है ये क्या करेगा, हमारा जितना भी ऑब्जेक्ट है, हमारा सारे जितना भी ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है उसको एज ए एरे हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ, एक लिया कॉन्स्ट यूजर ओबीजे वैल्यूज डाला, डालने के बाद हमने क्या लिखा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डॉट वैल्यू, हम तो बोल रहे हैं कि डॉट वैल्यू बोल रहे हैं ऐसे, डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू वैल्यू होगा। आप अगर देखेंगे इसमें क्या लिखा था, वैल्यू। तो इस वैल्यूज को हम कैसे यूज करते हैं, इसको लिखना पड़ता है ओबीजे डॉट वैल्यूज, उसके अंदर ये जो वेरिएबल का नेम है इसको हम भेज देते हैं दी। ओके, अभी देखिए हम अगर इन तीनों को कमेंट करते, कमेंट करने के बाद अगर हम इसको ऐसे लॉग ऐसे करते हैं, अब आंसर देखिए क्या आता है। देखिए क्या आया, वन, जो है लेमन ग्रामन जो भी है, तो इसमें क्या क्या है, आईडी का लिए वन, इसका नेम, इसका यूजर अच्छा। नेम, इसका जो ईमेल है वो चीज, इसका जो फोन नंबर है, और इसका जो ये वाला वेबसाइट का नाम है वो सारा देखिए एज ए ऐसे आ गया। ओके फर्स्ट, ओके। सेकंड हम क्या देखते हैं, देखिए सेकंड, अभी क्या था, ये तो वैल्यूज हो गया, ये मैं डालूंगा कीज। तो आप थोड़ा गेस कर पा रहा है सभी कि कीज बोलने से क्या आएगा, सारे कीज का मतलब हमारा पास ये आ जाएगा कीज। ओके, सॉरी, की कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल में होगा। ठीक है, इसी तो हाँ, वही स्मॉल हो गया था। कीज क्या बोल रहे, कीज इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये तो सेव हो रहा था।
अभी देखिए, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, फोन, वेबसाइट, जो अभी है, क्या क्या है, आईडी है, नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है, मेल। फोन है, वेबसाइट है। ठीक है, एक चीज हो गया। और एक लास्ट हम क्या देखेंगे, लास्ट नहीं, बहुत सारे हैं, स्टाफ भी जो है, तो इसमें हम क्या देते हैं, ये जो है देते हैं एंट्रीज। आगे देखिए, एंट्रीज में क्या डाला, मतलब देखिए थोड़ा गौर से देखिए, एंट्रीज में क्या डाला, ऐसा कर दिया। ओके, अभी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, एंट्रीज क्या है, एरे ऑफ एरे है, एरे ऑफ एरे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, आईडी का वैल्यू 1, वो एज ए की वैल्यू को ही एज ए एरे बना के हम लोग को देता है, जिसमें क्या होगा, आईडी 1 रहेगा और नेम ऐसा रहेगा। ठीक है, अभी मान लीजिए ये तो चला गया ऐसे। ओके, अभी मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं अगर इसको अभी इनेबल करता हूँ। ठीक है, अभी एक चीज बोलिए, इसमें अगर इस कंडीशन के लिए, मतलब इसके लिए कंपनी के पास ये क्या होगा, मतलब ऐसा जो आ रहा है की एंड वैल्यू का पेयर, मतलब एज ए की आ रहा है जिसका फर्स्ट इंडेक्स में रहता है की का नेम और सेकंड में वैल्यू। तो अगर कंपनी तब तो नहीं था, बाकी जो था सबका डेटा टाइप आप देख पा रहे हैं कि एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो स्ट्रिंग में आता है, मगर अगर कंपनी को मैं इनेबल कर दिया, उस केस में क्या होगा, वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यूजर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में ये वाला मेथड अगर हम एग्जीक्यूट करता है तो क्या हमको क्या मिलेगा, हमको वही मिलेगा। हमको पेयर में अनएक्सपेक्टेड टोकन क्यों हुआ, अच्छा, टेम फाइल फिर से क्रिएट हो गया, टेम फाइल का आ गया, हाँ सॉरी, ये कॉपी करके रखा था, डिलीट करता हूँ। बार बार इसको अगर कॉपी हो जाता है, टेम फाइल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, ये देखिए इसमें क्या मिलेगा, इसको हमारा आउटपुट में, ये देखिए हमको क्या मिला, आउटपुट में ऐसे ऑब्जेक्ट ही ऐसे सेकेंड पैरामीटर में मिलेगा। ठीक है, उसके मतलब कोई उतना दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए नॉर्मली, जो मतलब की अगर जो भी है, मगर की का जो वैल्यू होगा वो जो भी होगा, मतलब एरे है या ऑब्जेक्ट है या फिर स्ट्रिंग है, ये नंबर है, इसमें कोई बात नहीं, जो भी होगा तो वो आपको एज इट इज प्रिंट करेगा। ओके, ये एक चला गया। सेकेंड अब क्या होता है, असाइन बोल के जो है, ये जो मेथड है असाइन, इसका काम क्या होता है हम लोग देखते हैं। ओके, अब हमको एक चीज, हम पहले आपको पहले दिन आपको एक चीज हम बोले थे, सिखाए थे कि स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर, राइट। हाँ, तो जी जी, हाँ, क्या कुछ बोले प्रदीप जी, आपका नहीं आवाज नहीं ठीक है, हाँ हाँ ना, अब आगे बढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके ओके, तो उसमें क्या था, उसमें हम बोले थे कि स्प्रेड एंड जो ऑपरेटर है, अब दोनों ही क्या है, दोनों ही हमको, हम लोग जावास्क्रिप्ट में एज ए डॉट 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 थ्री दे के, ठीक है, डॉट 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 थ्री दे के हम उसको मतलब डिफाइन करते हैं, मगर उन लोगों का, उन दोनों का यूज केस थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। उन दोनों का यूज केस डिफरेंट है। तो अभी हम क्या देखते हैं, ये जो असाइन है, तो असाइन में हम एक चीज देखेंगे, फिर हम आते हैं दूसरे में। अभी मान लीजिए कि हम एक छोटा सा काम करते हैं, तो फिर हम लोग असाइन पे आएंगे। मान लीजिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया लेट। ओके, लेट लेके मैं इसमें क्या करता हूँ,
इसमें किया ए डाला, ऐसा किया, लेट बी किया, इसमें डाला बी तो 100, और एक ऊपर क्या किया, लेट टू। ओके, मैं तीन में से तीनों को अलग अलग तरह से डिफाइन करूंगा, फिर आप लोग थोड़ा हमको एक मतलब उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए थोड़ा आप लोग बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि मतलब ऐसा आपको लोग ये कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि जस्ट आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं वो जानने के लिए। ये क्या है, ये सब कुछ एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि इसके देखिए सिर्फ दो कर्ली ब्रैकेट ही है, इसमें कोई की वैल्यू पेयर नहीं है, तो ये क्या बोल सकते हैं हम, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। ओके, ठीक है। एक काम हम करते हैं, ऐसा किया, हाँ, बोल सकते हैं, sorry, इसको ऐसे नहीं, हम इसको कट कर रहा हूँ, अभी किया, करने के बाद इसमें मैं एक डाला ए को बी को, ठीक है। दूसरी बात क्या हुआ, ये वाला चीज आया, मैं इसमें डाला ए को बी को, ठीक है। इसको एक करते हैं एम्प्टी ओबीजे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये एम्प्टी नहीं डालते, लेट ओबीजे 3 इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, इसको हम बोलते हैं टारगेटेड ऑब्जेक्ट, और ए कॉमा बी, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सबको कंसोल करते हैं, कंसोल करके उसका आउटपुट देखते हैं। और एक चीज में इसमें दिखाना जरूरी है, मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें है हमारा लेट ओ बी जे इक्वल टू, इसमें देता हूँ हम लोग क्या बोलते हैं, सी डाला हमने 500, यहाँ पे मैं एक जगह काम करूँ, ओ बी जे इक्वल टू
हमने किया ए, ठीक है। दूसरा क्या किया, हम ओबीजे के लिए हमने किया डॉट 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 डॉट, ओके। और हम लोग ओबीजे के लिए ये भी किया डॉट 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 ओबीजे, ठीक है। ये वाला किया। और एक चीज किया, तो हम क्या करेंगे, इसको गेस करेंगे, बाद में छोड़ देते हैं, अभी कमेंट करके रखते हैं, बाद में देखेंगे। मतलब ये ऑब्जेक्ट को खूब, मतलब अगर किसी का भी प्रॉब्लम हुआ तो हम, आप लोग नेक्स्ट टाइम हमको इसको पूछिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसा पार्ट है जावास्क्रिप्ट में, हम जब रिएक्ट में काम करेंगे तो आपका जो डेटाबेस से आपको पता ही है, अब जब जेसन पेलोड को लेके काम करते एपीआई से, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर में आता है। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही आता है। तो उसको लेके आपको काम करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट को खूब बारीकी से समझना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में, अच्छा। क्योंकि उसके अंदर ही सारे हमारा डेटा रहता है। मतलब ये क्या है, अगर आप देख पाएंगे, ये एक नॉर्मल एक सिंगल यूजर का डेटा है, राइट। हाँ, तो उस, मतलब बाद में हमारा एक्चुअली एपीआई से क्या आएगा, बहुत सारे यूजर का आएगा, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे शो किया था जेसन पेलोड पे। मतलब आप अगर देख पाएंगे तो ये ऐसे ही एपीआई में एपीआई से डेटा आता है, ऐसे करके डेटा। मल्टीपल हाँ, ये एक जेसन। मल्टीपल। हम्म, ठीक है। तो हम अभी इसको कंसोल करते हैं, कंसोल करते, एग्जीक्यूट करते, सॉरी, कंसोल तो लिख दिया कमांड, अभी देखिए। इसके लिए हो रहा है ऊपर, हाँ, इसको इसको भी बंद करते हैं, अभी के लिए बंद करते हैं, हमको नहीं चाहिए। अच्छा, अभी देखिए, गौर से देखिए, ये हमारा क्या आया, ओबीजे, ठीक है। ओबीजे में मैं क्या किया था, डायरेक्ट ए हवा ऐसे लिखा था, ओके। तो इसमें क्या आएगा, आ गया ए, आ गया की, और इसका वैल्यू ये आ गया ऐसे, ओके। बी ऐसे आ गया, राइट, ओके। ओबीजे 2 पे देखिए, ओबीजे 2 में क्या क्या आया, ओबीजे 2 पे आया हम आपका ये जो है ए 100 और बी 100, सॉरी बी 100, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ही है, और असाइन जो किया ये भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ, तो पहले बार में ऐसा क्यों आया, दूसरे बार में ऐसा क्यों आया, ठीक है। तो एक चीज मान लीजिए, अगर ए को आप जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। अगर दूसरा आप बी को बोल रहे हैं तो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक। सेकेंड चीज, तो उसके हिसाब से ये वाला तो ऐसा होना चाहिए था, राइट। मतलब अगर ये होता है तो उसके हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था, राइट। हाँ, क्योंकि इसके पहले क्यू ए आया और
इसके पहले क्यू बी आया, ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट सवाल है, राइट। तो ये क्यों यस आया? हाँ हाँ, हेलो, कोई कुछ? यस मैं हाँ, बोल रही थी कि आप वही जानना है। अच्छा, हाँ, ये क्यों आया? तो ये सिक्स का एक फीचर है। क्या फीचर है? मान लीजिए ये सिक्स में आप चाहे तो ऑब्जेक्ट में एज अ की, मतलब की का नेम भी यूज कर सकते हैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब यही है कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा है लेट, हमारे पास है नेम बोल के एक है, हम इसको क्या डाला? हम इसको डाला राहुल डाला, राहुल डाल दिया, ठीक है। अभी मैं क्या किया? इसको किया कॉन्स्ट ABC कर दिया मैंने ऑब्जेक्ट का नाम करके। मैं इसमें अगर नेम डालता हूँ, ये वाला वेरिएबल नेम डालता हूँ, तो उस केस में क्या होगा? इस केस में नेम, और इस केस में डाला हमने लेट एज। एज में कितना डालता हूँ? 180 डाल देता हूँ एज। अभी अगर मैं इसको कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँ, तो क्या आएगा? अगर हमने डाला ABC, ठीक है, इस किया ABC डाला, तो अभी देखिए आउटपुट क्या आता है। अभी देखिए इसमें क्या आया? पूरा ऐसा आया। तो इसके मतलब क्या समझ पाए? समझ पाए कि ये सिक्स का यही फंडा है। मतलब अगर हमारा ऐसा वेरिएबल है, तो वेरिएबल जिस नेम से, मतलब ये क्या है? नेम बोल के एक वेरिएबल है और एज बोल के एक वेरिएबल है। तो नेम और एज क्या हुआ? ये पर्टिकुलर एक वेरिएबल का नेम, मतलब आइडेंटिफायर हुआ नेम, और ये भी एक एज आइडेंटिफायर हुआ। अगर हम कभी ऑब्जेक्ट बनाने के, मतलब जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर सिर्फ वेरिएबल का नाम डाल दे, या उसके अलावा ऐसा डाले एज, तो हम क्या चाहते हैं? हम एक चीज हो सकता है और एक चीज हो सकता है। देखिए एज ऐसा डाला, तो उस केस में क्या आया? उस केस में हमारा राहुल और ये डाला, ठीक है। हम इसको अगर ऐसे करते हैं, ऐसे लेते हैं, ऐसे नहीं है, इसको हम ऐसा डाला XYZ डालने के बाद हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हमने डाला कि यूजर नेम बोलते हैं, यूजर नेम डाला, डालने के बाद हमने इसमें डाला नेम, ठीक है। और इसमें हमने ऐसा डाला यूजर एज, एज इज इक्वल टू एज, ओके। तो इस केस में हमारा क्या हो सकता है? देखिए डॉट लॉग, तो उस केस में कभी भी उस केस में हम लोगों का, देखिए, नेम और एज नहीं मिलेगा। उस केस में क्या होगा? इसका वैल्यू आ गया, राइट। उस केस में क्या हुआ? उस केस में ये दो वेरिएबल है, उन दोनों वेरिएबल का वैल्यू आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है? इस केस में वैल्यू ही तो आ रहा है ना। नेम का वैल्यू इसमें आ रहा है यूजर नेम की जगह, और एज का वैल्यू इसमें आ रहा है। तो तब क्या होगा? तब आप लोग एक अलग से की डिफाइन कर दिए थे, राइट। इसमें क्या है? नेम का वैल्यू लेके और एज का वैल्यू लेके एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मगर आपने क्या किया? आपने इसमें नेम डालने के लिए एक अलग की लिया, सिर्फ जिसमें क्या होगा, जिसमें इस नेम जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आएगा। और यूजर जो है, सॉरी, यूजर एज में भी ऐसा एक की बना दिया, जिसमें जिसमें वैल्यू में एज लिख दिया, मतलब इस वेरिएबल को लिख दिया। तो उस केस में क्या होगा? ये जो एज वेरिएबल है उसका वैल्यू असाइन होगा, ओके। अगर आप लोग जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इन दोनों से, तो उसमें सिर्फ कोई की डिफाइन नहीं किया, सिर्फ वेरिएबल का नाम डिफाइन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उस वेरिएबल जिस नाम से है वो की, और उसका वैल्यू ही, मतलब जो असाइन वैल्यू है वेरिएबल का, वो ही इस की का अगेंस्ट में वैल्यू हो जाएगा, जो आप ऐसे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इसी को ही सेटिस्फाई करके हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ, ये अब हमारा सही है। क्यों सही है?
हम इसमें क्या किया था, हम इसमें ए और बी नहीं, लिखा था। वेरिएबल पास किए थे बस। हाँ हाँ। और वो इसमें सिर्फ वेरिएबल पास किए थे, वेरिएबल की बन गया और हम्म उसको जो असाइंड वैल्यू है वो वैल्यू आ गया। तो फिर ऑब्जेक्ट हाँ राइट, इसमें हम क्या भेजे थे, इसमें हम भेजे थे ये वाला हमारा वेरिएबल था ए, उसका वैल्यू क्या था, मतलब ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट था जो था A.10। तो इसलिए हम लोग जब सिर्फ ए लिखा तो उस केस में क्या हुआ, ए जो है ये एक की बन गया और इसका जो वैल्यू है इसमें आ गया। राइट, क्लियर? अभी दोनों, आप दोनों को क्लियर है? हेलो? हाँ ठीक, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। तो अभी अभी तो इस केस में आप बोल सकते हैं, तो इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? राइट, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट टू के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिर से टेम्प रन हो गया। ऑब्जेक्ट टू के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, ऑब्जेक्ट टू के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम आप लोग को बोला था ये जो यूज हो रहा है, अभी बोलिए तो ये क्या क्या, मतलब किस तरह का, मतलब क्या यूज हो रहा है, ये एज ए स्प्रेड ऑपरेटर या एज ए रेस्ट ऑपरेटर यूज हो रहा है इस केस में? स्प्रेड हो रहा है। हाँ, स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड हो रहा है मतलब जब भी आप ऐसे स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करेंगे तो क्या होगा, तो उस केस में हमारा ये वाला, मतलब कि ऐसा काम नहीं करेगा, मतलब तब ए जो अब काम कर, आप जब ए आएगा तो एज ए इसका सिर्फ वैल्यू ही आएगा, ये सिर्फ वैल्यू ही आ गया, ये वाला चीज ही आएगा। मतलब हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर में क्या देखे थे, स्प्रेड ऑपरेटर में हम किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर हम ले रहा है, हमारा ये देखिए, इसमें तो हमने आपको दिखाया था। सारा वैल्यू को वो डिस्प्ले कर रहा हाँ, सारा वैल्यू को, मतलब इसका जो क्या होगा, सारा वैल्यू इसमें आ जाएगा। राइट, है। तो 110 100 ऐसे करके दिखा रहा है। तो अगर इसमें हम चेंज भी करेगा, कुछ चेंज कर रहा है तो दूसरे में इफेक्ट वो नहीं भी दिखा पड़ेगा। रहा हाँ, है। देखा था। तो इसके रिगार्डिंग वैसा ही क्या होगा, अगर स्प्रेड कर रहा है तो इस केस में ये सिर्फ वैल्यू ही आएगा, वो अलग से आएगा, ऐसे करके अलग आएगा, ये वाला ऐसा नहीं। और एक चीज, हम इसमें अगर इसको फोड़ करते, इसको मान लीजिए हमने इसको फोड़ किया, ठीक है, इसको हम फोड़, तो मैं फोड़ डालता हूँ, मैं इसको डाला। और एक चीज अब मान लीजिए हम इसमें ये कोई गेस करके आप बोल सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, कोई गेस, कोई गेस? इसमें इसमें वही आपका ए सेमीकोलन 10 आएगा और हाँ बी का वैल्यू बी स्लैश कॉलन पूरा ब्रैकेट के साथ आएगा। हाँ राइट, इसका वैल्यू ऐसा होगा। ऐसे ही आएगा, हम्म इसका वैल्यू पूरा ऐसे आएगा। क्यों पूरा ऐसा ऐसे आएगा? आएगा। ये वाला तो हमारा स्प्रेड हो रहा है, मतलब ये हम्म, स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो ये एज इट इज हमारा की बन जाएगा, इसका वैल्यू जो है ऐसा बन जाएगा। तो हम देखते हम्म, हैं, सिंटैक्स कहाँ पर डाल दिया, ओहो, मैं फिर से टीम फाइल क्रिएट हुआ कहाँ, ये टीम फाइल तो गलत चीज है, मतलब अगर आप सिर्फ इसको सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे ना तो टीम फाइल होके वो वाला एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा अच्छा। ये कोड रनर का एक मतलब, आप पीस कोड को, हाँ अभी देखिए जो बोला था ऐसा ही हुआ, ठीक है। हम्म, और ये असाइन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है हमने ये जो बनाया था ये भी ऐसा ही करता है। ऐसा क्या करता है, ऐसा करता है कि हमारा जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है इसमें इन दो ऑब्जेक्ट को असाइन कर देता है। मान लीजिए कि इनिशियली क्या किया, एक खुद का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम दोनों वैल्यू ऐसे मतलब सेपरेट करके स्प्रेड करके रखा था, और इसमें क्या है जो असाइन कर रहा हूँ, असाइन कर रहा है, किसमें असाइन कर रहा हूँ, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट में।
हमारा जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है उसमें हम असाइन कर रहे हैं, उसमें क्या डाल रहा है, उसमें हम ऐसा ए और बी दोनों को डाल रहा है, तो दोनों का वैल्यू एज अ स्प्रेड होगा। पहले क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा ऐसा बाय डिफॉल्ट स्प्रेड होके इन दोनों में ऐड हो जाएगा, इसलिए ये दिख रहा है, ये असाइन का। और एक चीज हमको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेट ओ बी जे फाइल डाला। अभी मैंने क्या किया, अभी मान लीजिए मैंने इसको हम चेंज कर दूंगा, नहीं तो वैल्यू पूरा उल्टा पुल्टा आ जाएगा सब कुछ। ऐसा किया, ऐसा किया, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू भी ऐसा ही होगा, यही होगा। क्यों यही होगा, अब देखिए इस केस में क्या था, इस केस में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट था जिसको बोलते हैं टारगेट ऑब्जेक्ट, और बाकी जितना भी दीजिए जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा एज ए स्प्रेड होके आता है, स्प्रेड होके। इसका मतलब आप अगर देख पाएंगे, मतलब स्प्रेड होके आता है, इसको हम सोर्स डाल सकते हैं। सोर्स हमारा मल्टीपल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी सोर्स हमारा हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा आउटपुट यही आएगा। क्यों यही आएगा, उस केस में ए जो है, मैं देख भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। अभी फिर से टेम्प हुआ, कहाँ फिर से टेम्प हो गया। अभी देखिए इस केस में भी ये आया, इस केस में ये क्यों आया, वही कंडीशन हमारा है, क्योंकि 5 क्या था, 5 हमारा फाइव में क्या था, ऑब्जेक्ट असाइन, किसको असाइन कर रहे हैं, मान लीजिए पहले जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम टारगेट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बाकी सब बोलते हैं सोर्स। तो हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट क्या है, ए। सोर्स क्या है, इसमें बी है। तो क्या होगा, ए जो वेरिएबल है उसमें क्या करना है, बी जो सोर्स है उसका सारे वैल्यू, मतलब वैल्यू एज ए आप लोग क्या करो, एज ए आप लोग उठाओ, मतलब उठा के स्प्रेड करके उसमें डाल दो, मतलब स्प्रेड करो, मतलब उसका भी वैल्यू अलग से उठाओ, बी का, इसमें अपेंड करके एक ऑब्जेक्ट बना दो। एक चीज आप लोग याद रखना, ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या चीज नहीं है, लेट किया, अगर मैं इसमें ऐसा करता हूँ, करने के बाद मैं इसमें 6 डाला, ओके, मैं इसमें आ गया 6 डाला, डालने के बाद हम इसमें obj 5 किया, 5 करके मैं इसमें डाला नेम, नेम, ये एरर देगा, ये पक्का एरर देगा। तो मतलब टारगेट और सोर्स दोनों ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अभी न्यू फीचर्स में क्या होता हो देखता हो, ये आपको देना चाहिए। अभी देखिए इसमें क्या हुआ, ये देखिए लास्ट वाले चीज में हमारा क्या होगा, एरर नहीं दिया, ये पूरा ब्रेक कर दिया ऐसे। मतलब क्या किया, ये जो नेम है इस नेम का वैल्यू को ही, मतलब अलग अलग, मतलब क्या होगा, राहुल देखिए जीरो क्या हुआ, जीरो इसलिए आया क्योंकि आर का पोजीशन 0 है, ए का पोजीशन 1 है, टू एच का जो है 2 3, इसको पहले एरे में ब्रेक किया, उसका इंडेक्स को ऐसे की लेके ऐसे कर दिया, ठीक है, जो हमको नहीं चाहिए था। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जब भी असाइन करेंगे मतलब एरर नहीं देगा, ये यूजेबल प्रॉपर नहीं है, ठीक है, ये यूजेबल प्रॉपर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे रियल लाइफ पे, कोशिश करेंगे यही कि हमारा अगर दोनों ऑब्जेक्ट आता है उस केस में हमको इन दोनों को मर्ज करना है, ओके, ठीक है, ओके। अभी बोलिए, अभी हम लोग क्या किए थे, ऊपर जो हमारा ऑब्जेक्ट था, बंद करता, ऊपर जो ऑब्जेक्ट था यूजर, उसमें एड्रेस को हम कमेंट किए थे,
और कंपनी इसको मतलब इसको भी हम लोग कमेंट किए थे। ओके, हम हटा ही देते हैं इससे, हम इसे हटा ही देते हैं। ठीक है, तो अभी बताइए हम क्या कर सकते हैं इस केस में। हम अगर ये जो यूजर है, ओके, अभी मैं किया कौन, हमारा क्या सही रहेगा अगर यूजर ही लिया ऐसा वेरिएबल। अच्छा, यूजर किया। ओके, अभी मैं इसमें अगर एड्रेस, ओके, तो हम ये तो आप मालूम चल रहा है कि हम इसमें सिर्फ यूजर क्यों लिखे, हम इसमें सिर्फ यूजर क्यों लिखे, आप इस ये समझ पा रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे यूजर बोल के कॉन्स्ट बोल के एक वेरिएबल डिफाइन है। ठीक है, तो उसी के चलते हम क्या कर रहे हैं, उसी के चलते हम इसमें दूसरे टाइम यूजर वेरिएबल को ऐसे कोई लेट या कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमको कॉन्स्ट और लेट यूज करना मतलब नहीं करके मतलब यूज नहीं करना है, हम डायरेक्ट यूज करके यूजर बोल के ही हम यूज कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये जो यूजर है वो इसको ही पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? हेलो, हाँ, हाँ, क्लियर है। सेकेंड चीज अगर कॉन्स्ट में हम क्या बोला था, वैल्यू क्या है, कॉन्स्ट में वैल्यू हमारा मतलब चेंज नहीं कर पाएगा, चेंज नहीं होगा। इस केस में क्या हो रहा है, अगर इस केस में मैं तो चेंज कर रहा हूं, तो एक चीज, अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप हो उस केस में वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर ये नॉन प्रिमिटिव होता है जैसे कि एरे, ये ऑब्जेक्ट, फंक्शन, जो भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उस केस में हमको अगर किसी वेरिएबल को एज ए एरे हिसाब से डिफाइन किया और वेरिएबल का जो नाम लिया उसमें उसके आगे कॉन्स्ट लगाया, तो हम उस वेरिएबल को एरे से ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे, मगर उसका जो की का जो वैल्यू है वो सब चेंज कर पाए। मतलब एक एरे के अंदर जो वैल्यू होता है 1 2 3 1 to 9 था, ठीक है, तो हम उसको चेंज कर पाएंगे, मगर उस एरे जो है एरे को एरे ही रखना पड़ेगा, हम उस एरे को ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे। यही है फंडा, मतलब नॉन प्रिमिटिव के लिए। ठीक है, ओके, हम अकबर क्या करते हैं, हम इसको एक बार कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अभी हम क्या करते हैं, यूजर, ठीक है, हम अभी क्या करते हैं, इन सभी को कमेंट आउट कर देते हैं। क्या अब हाँ, ये देखिए असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये बोल दिया। हाँ, हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये आपको थोड़ा इसमें बाद में ही बताना पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं, क्यों, कैसे हम कर पाएंगे। ये देखिए इसमें हम ऐसा बोल दिया, हम लिखे थे एक नोट पे भी ऐसे करके, आप देख पाएगी कि नहीं। लेट बार कॉन्स का डेफिनेशन क्या है, हाँ, लेट बार कॉन्स स्कोप वैल्यू to be completely be clear center, हाँ, इसमें देखिए नोट में एक छोटा सा लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट और एरे डिक्लेयर्ड विथ कॉन कैन हैव देयर कंटेंट चेंज। इसका जो कंटेंट है वो चेंज होगा, ओनली द रेफरेंस इज कांस्टेंट। रेफरेंस मतलब क्या है, रेफरेंस मतलब यही है कि इसका जो मतलब जो वैल्यू वगैरह है ये चेंज नहीं होगा। मतलब सॉरी सॉरी, इसका रेफरेंस मतलब ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ये ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, हम इसको एरे नहीं कर पाएंगे। तो इसका एग्जांपल मतलब क्या है, आप इसको देखिए। एक चीज, कॉन्स्ट पर्सन नेम एलाइस मतलब एलिस लिखा, तो हम क्या करें फिर पर्सन डॉट नेम बॉब लिख सकते हैं इसमें।
क्या नहीं कर सकते, हम इसमें एज ऐड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हमको ये एरर मिल रहा है। क्या एरर हमको मिल रहा है? ये जो एरर हमको मिल रहा है, आप एक बार देखिए, हम अगर इस प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अभी, देखिए क्या बोल रहा है, टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। क्लियर? ये वाला क्लियर है ना? देखिए और भी एग्जांपल यस देता सर। हूँ। इसमें क्या है, अभी यूजर आईडी 10 है, ओके। हम क्या करते, इसमें इसको अगर यूजर डॉट आईडी हम इसमें डाला 10 की जगह 100, सॉरी 1 की जगह डाला 10 करके मैंने सेव किया, फिर इसको हम एग्जीक्यूट किया। ये देखिए हमारा एरर हट गया। हमको हमारा क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है आईडी 10, जो पहले हमारा क्या था, 1 था, जो हमारा 1 था, ओके। ठीक है, ठीक है, हो गया। ये समझ में आया? हाँ, ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है? हेलो, ये हाँ हाँ वाला हाँ चीज कैसे ठीक। क्लियर हो गया? हम्म। तो हम इसको क्या करते, ये जो सारे कॉन्स था, इस कॉन्स को हम लेट कर देते हैं, लेट कर दिया, लेट कर दिया, ओके। ये वाला छोड़िए, ये सब लेट हुआ। अभी मैंने क्या किया, इसको ऐसा डाल दिया, डालने के बाद डालने के बाद इसको भी बंद करता है, इसको भी बंद करता है, और इसको डालता है, फिर एग्जीक्यूट किया। तो अब देखिए क्या होगा इसमें, यूजर की जगह, सॉरी यूजर आईडी क्यों कर रहा हूँ, इसको यूजर है, कहाँ पर यूजर है, हाँ यूजर, दोनों में यूजर है। अभी देखिए, अभी क्या करते, अभी उसके ऊपर एक यूजर लिख डालते हैं, इसको ऐसे किया, तो आप गेस कीजिए इन दोनों में क्या होगा। ये पहले यूजर होगा, उस केस में ये ये वाला प्रिंट हो। ये वाला प्रिंट होगा, ओके। सेकंड केस में क्या प्रिंट होगा, सर एड्रेस ऐड हो जाएगा उसमें। एड्रेस ऐड हो जाएगा, ओके। आपका प्रदीप जी कुछ गेस, यस। हम्म। एड्रेस ऐड हो जाएगा, हम बोलते हो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, एड्रेस नहीं आ जाएगा, उसके जगह ये आ जाएगा, आपका एड्रेस वाला सारा प्रिंट करेगा। हम्म, तो इसमें क्या होगा, मतलब देखते हैं ना, देखते हैं क्या होगा। अब आप फिर से ये टीम कोड रन होगा, इसके अंदर क्या होगा, मैं बोलता हूँ, ये वाला देखिए, एड्रेस ऐसा आ जाए। अगर आप पहला वाला है, इसके अंदर क्या होगा, इसकी तरह जो हो रहा था, ये वाला सेम चीज होगा। पुराना चीज दिख रहा था, हाँ। हाँ, क्योंकि देखिए इसमें क्या आएगा, एड्रेस कीवर्ड आ गया, और क्या हुआ, ऐसा बिल्कुल पूरा आ गया, ऐसा पूरा आ गया, ओके। मैं आप लोग ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, उसके पीछे का मतलब उसके पीछे का लॉजिक है, मैं बोलता हूँ, आता हूँ, ठीक है। तो आप, हम चाहते हैं कि हमारा जो पहले पहले वाला जो था, यूजर में क्या था, यूजर में एड्रेस था, एड्रेस के उसके की के अगेंस्ट में ये सब वैल्यू था, राइट, वही था ना। तो हम वैसे ही चाह रहे हैं, तो ऐसे हम कैसे कर पाए वैसे। तो इस केस में क्या देखा, ये जो मेथड है, ये मेथड फेल कर गया, ओके। ये वाला मेथड हमारा फेल कर गया, क्यों नहीं काम किया, इसमें सिर्फ एड्रेस आ गया, ठीक है। हम्म। तो आप हमको ये भी बोल सकते नहीं,
आप इस यूजर लीजिए, लेने के बाद आप उसी को डालिए, टारगेट कीजिए, फिर एड्रेस डालिए। यस एड्रेस नहीं, ऑब्जेक्ट असाइन करना होगा। अच्छा, ऐसा कीजिए, इससे होगा, इसमें से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हम इसमें यूजर डालते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होगा? यूजर। ऐसे जब एड्रेस आया था यूजर आ जाएगा, उसकी अगेंस्ट में हमारा पूरा ये वैल्यू, जो यूजर का जो ये वैल्यू है, ये जो पूरा वैल्यू आएगा। ये वाला आएगा। और दूसरे केस में क्या आएगा? एड्रेस के अगेंस्ट में पूरा यस एड्रेस आएगा। आएगा। दिखा देता हूँ, ये वाला बंद करता हूँ, अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। सर हाँ, ए के बाद एक और डी होगा एड्रेस में। तो इसे टेम्प फाइल हुआ क्या? अच्छा, डबल डी, सॉरी सॉरी, आप डी डबल डी बोल रहे थे ना? हाँ, हाँ, ये देखिए, यूजर बोल के ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया, एड्रेस बोल के ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया। अरे ये भी काम नहीं किया, ठीक है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम प्रॉपर सॉल्यूशन की तरह जा रहे हैं। हमारा जो पहले प्रीवियसली ये स्ट्रक्चर चाहिए हमको, क्या बोलते हैं, हमको ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कभी कभी बहुत सारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसको मिक्स करके ऐसा बना के डेटा, मतलब फ्रंट एंड में दिखाना पड़ सकता है। तो हम लोग प्रॉपर जानेंगे ऐसे कैसे स्ट्रक्चर को ले आए डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। हमारा आप में चाहते हो वही करना, हम उसको एक यूजर को बेस ऑब्जेक्ट पकड़ के चल रहे हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, यूजर डाला, ओके, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन किया, उसके अंदर में अगर यूजर जो बेस पकड़ रहा वो ही डाल दिया, फिर एड्रेस डाल दिया। एड्रेस डाल देंगे। इस केस में भी होगा क्या? इस केस में भी होगा, होना तो चाहिए, देखिए होना चाहिए, फिर भी नहीं होगा। देखिए आया, इस केस में मैं क्या बोला था, जो मर्ज हो क्या बेस आएगा। ऑब्जेक्ट के साथ है, बेस ऑब्जेक्ट के साथ वो ऐसे स्प्रेड कर देगा, ऐसा स्प्रेड करके वो आ जाएगा। मतलब क्या होगा, पूरा वैल्यू देखिए, हमको एड्रेस की चाहिए, हमको नहीं नहीं, क्या की चाहिए, चाहिए, हमको एड्रेस की चाहिए, उस एड्रेस की के अंदर ये सब आना चाहिए, ये सब आना चाहिए। राइट? तो हम इसको कैसे कर पाएगा, कैसे कर, मतलब एक चीज, मतलब कैसे होगा ये, होना तो नहीं होगा कि हाँ होगा, जरूर होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यूजर इज इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट डॉट 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 यूजर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा पूरा जो यूजर का वैल्यू है ये स्प्रेड होके आ गया, राइट? और हम इसमें अगर सिर्फ ये एड्रेस को डाल दिया तो क्या होगा, ये तो एड्रेस बोल के की बन जाएगा, और हमारा एड्रेस में जो बॉडी है ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। उसी की तरह वैल्यू लेके आ जाएगा। हाँ, तो हम इसको देखते हैं, ये देखिए आ गया एड्रेस, क्लियर है वो ये। और यस सर। हमारा एड्रेस में क्या है, हमारा एड्रेस के अंदर जियो भी है। जियो भी है अभी। तो हम इसके ऊपर आके अगर ऐसे कर देते हैं, एड्रेस डॉट 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 एड्रेस कॉमा जियो। जियो,
अब देखते क्या है, देन अब अंदर आ जाएगा उसका। ये देखिए एड्रेस के अंदर जियो आ गया, ठीक है। और एक चीज हमको क्या चाहिए, कंपनी चाहिए, और एक हम इसको कॉपी करेंगे। तो इसको कैसे डालना है, सिंपल एड्रेस के बाद बाद में डाल देंगे। कॉमा जाना, अब कैसा डाल दिया तो आ गया हमारा आईडी जैसा एज इट इज, जो ऑब्जेक्ट पहले हमने लिया था वो वाला था। सही है, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें फॉर इन लूप, इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम इसमें ऐसे ले लेते हैं, एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस यहाँ ले लेते हैं, डिजिट लेते हैं। अभी नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट हम एरे को आइटरेट कैसे करते हैं, हम सब लोगों को पता है कि एक मतलब लूप के हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को आइटरेट करते हैं, फॉर व्हाइल डू व्हाइल लूप, ये तीनों लूप है, ठीक है। तो इसमें क्या बात हो रहा है, फॉर इन फॉर आउट, तो हम लोग फॉर लूप का एग्जांपल लेके मतलब प्रोसीड करेंगे, व्हाइल और डू व्हाइल को हम साइड करते हैं। फॉर if I, sorry, let I is equal to 0, I less than egypt dot length comma I plus plus, अगर मैं इसके अंदर क्या डाला, console dot log डाल के हम इसमें क्या किया, digit I डाला, ओके। इसमें और एक चीज मैं करता हूँ, इसमें आई का क्या होगा, आई का टाइप क्या होगा, इस केस में आई का जो टाइप होगा, अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे किया, टेम्प आ गया था इसमें, ये तो रह रही है, 1 2 3 4 5 9, ये लेंथ, सॉरी फंक्शन नहीं, मैं फंक्शन डाल दिया, ऐसा हो गया। तो ये 1 by 1 सब आ रहा है, इसका लेंथ क्या है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, और इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 8 और इसका इंडेक्स है 0, जो हमें स्टार्ट होता है। ये तो नॉर्मली लूप हम आइटरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है स्पेस या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें देखिए ये सब वेरिएबल एक्स्ट्रा डिफाइन हो रहा है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट को हम कभी भी फॉर लूप के हिसाब से हम क्या नहीं कर पाएंगे, ऐसा ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ये बात पूरा सच नहीं है, हम कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ही प्रिंट हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस डॉट कीज हम ऐसे कर सकते हैं, ओके। हम लोग ऐसे किया, फिर क्या करूंगा हम, अब देखिए एड्रेस किया,
की किया, तो उस केस में हमारा ये क्या आएगा, आई। ये क्यों किया, ये एक एरे है, राइट। हमने देखा था इसमें ये क्या रिटर्न कर रहा था, एरे रिटर्न कर रहा था, राइट। सारे की का एरे रिटर्न कर रहा, तो हेलो, यस सर। सारे की का एरे रिटर्न कर रहा था, तो ये एक एरे है, तो इसलिए हम क्या किया, एड्रेस डॉट की डॉट वन डाला। तो अगर आप ऐसे भी डाल सकते हैं, छोड़िए ना, ऐसे डाला तो इस केस में क्या आएगा देखते हैं पहले, तो फिर बाद में आता है। मान लीजिए इस ऐसा किया, क्या हुआ, नॉट अ फंक्शन। एड्रेस की, ओके सॉरी 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 सॉरी, नॉट ए फंक्शन क्यों दिखा रहा है, एक मिनट, ये हमारी गलती है। ऑब्जेक्ट डाला वी, हाँ। अब आप बोल सकते इतना बार क्यों आया, एक दो तीन चार बार, पूरा एरे क्यों रिटर्न कर रहा है, पूरा एरे इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये खुद एक एरे है, ओके। ये चार बार क्यों, एक दो तीन चार बार क्यों आ रहा है, आप देख पाएंगे, 1 2 3 4, इसमें चार है, स्ट्रीट एक, स्वीट दो, सिटी तीन, जिप कोड चार, तो इसका लेंथ चार हुआ, तो इसलिए ये लूप चार बार एग्जीक्यूट हो रहा है और ये हमारा भी चार बार आ रहा है। तो हम इसमें अगर आई डाल देते हैं ऐसे करके, तो ये क्या हुआ, इंटर किया, देखिए स्ट्रीट आया, स्वीट आया, सिटी आया, जिप ये कोड आया। सिर्फ केस को 4 बार। सिर्फ की क्या हुआ, एक ये खुद एक एरे है, ये चार बार आया, ओके। हम और एक चीज करते, इस पूरे पार्ट को हम एक ऐसे लिया, लेने के बाद फिर हम इसको एड्रेस में डाला, तो क्या होगा, ये अलग अलग करके हमारा कीज को रिटर्न करेगा, ठीक है। और एड्रेस के अंदर ये की चला आएगा जो हमको क्या रिटर्न करेगा, वैल्यूज रिटर्न करेगा। हाँ, अभी देखिए इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ वैल्यूज आ रहा है, जो भी है ये देखिए वैल्यूज आ रहा है हमारा, देखा, राइट, सिर्फ वैल्यूज ही आ रहा है ना। यस सर। हाँ, और एक यस इस सर। और एक इस चीज में क्या होगा, या बोल सकते हैं अगर वैल्यू ही चाहिए तो हम इसको ऐसा क्यों लिखे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसके जगह, हाँ, वैल्यूज ऐसा लिख सकते, तो हमको सारा वैल्यू मिल जाएगा। हम इसको बंद करते हैं, बंद करने के बाद हम अगर इसको ऐसा एग्जीक्यूट किया, सारा वैल्यूज मिल जाएगा, ठीक है। तो एक काम हमको, और तो इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें थोड़ा ये जो प्रोसेस है, ये थोड़ा प्रोसेस हमारा हेवी हो गया, क्योंकि हमको इसमें वैल्यू तो मिल रहा है, की को मिल नहीं रहा है। अगर हमको की वैल्यू दोनों ही एक साथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको फिर से इनेबल किया, ओके। इनेबल करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला प्रिंट हो रहा, होने के बाद हमको ये अलग से करना पड़ेगा, डालने के बाद आप डालिए, इसमें वी डालिए और इसको ऐसा कर दीजिए, ठीक है। तो उस केस में क्या आएगा, देखिए अगर इस केस में किया, इस केस में हमको देखिए पहले की आएगा, हाँ देखिए स्ट्रीट की आया, मैं एक काम करता हूँ ऐसे डालता हूँ, सेपरेटर बीच में अगर आ जाए तो हाँ मैं डाला, फिर हमको क्या आया इस केस में, ये देखिए
फिर आया ये वाला चीज आया। ओके, और एक चीज दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है ऐसे भी होता है, एंट्रीज डाला। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इस केस में हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, डालना पड़ेगा 0। नहीं 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 नहीं, सिर्फ 0 डालने से ये नहीं काम करेगा, इसमें डालना पड़ेगा ऐसा I0, और इसमें डालना पड़ेगा हमारा, ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसको एज ए रेफरेंस आप जब देखोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा क्या हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से उसके अंदर से वैल्यू को लेकर आ सकते हैं। एंटर किया, अभी देखिए सेम चीज आया इन दोनों का केस। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो फॉर लूप हमारा ऑब्जेक्ट के लिए, एरे के लिए तो अच्छा है, एरे के लिए तो अच्छा है, मगर बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। तो अगर हमको ऐसा मतलब नीड हो गया, हम ऑब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड करें, मतलब कैसे फाइंड करें, नो मान लीजिए इसको ऊपर हमको क्या चाहिए, हमारा बहुत सारा, मतलब हम कैसे इसको मतलब और इस एड्रेस के ऊपर कैसे हम आइटरेट करें, या फिर डिजिट के ऊपर। तो इसलिए हम क्या करते, एक लूप होता है फॉर, इसमें हम लिया कॉन्स्ट आई, आई इन, हम पहले एरे को लेते हैं, डिजिट को लेते हैं। ओके, तो इस केस में कॉन्स्ट सॉरी कॉन्सोल डॉट लॉग, हम पहले आई करते हैं और इसका टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ आई देखते हैं, ठीक है, नहीं टाइप ऑफ आई देखते हैं क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पाइप देके अलग करते हैं। देखिए ये सब स्ट्रिंग आएगा, देखिए ये आई हमारा स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, क्या डाला स्ट्रिंग है, 0 1 2 3 4 5 8 8 आया। ओके, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, देखिए इस केस में पहली बार हमारा डिजिट्स जो है हम इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखिए पूरा वैल्यू आ गया, 0 वो स्ट्रिंग है, आई है। अगर आप बाहर आएगा, बाहर आने के बाद console डॉट लॉग, आपने ये चीज किया डिजिट्स, बाद में आके इसमें हम आप अगर 2 डालेंगे तो क्या होता है देखता हुए, एक चीज देखिए 3 आ गया, ठीक है, 3 में क्या है 2 डाला, 2 में क्या है 3 3। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि ये जो डिजिट है ये अगर हम स्ट्रिंग में भी दे तो भी जावास्क्रिप्ट में वैल्यू प्रिंट होता है। हाँ, ये आज बोल रहा हूँ, मतलब पहले एरे के लिए नहीं बोला क्योंकि आपको दिखाना था ये अभी, क्लियर है ना। तो उसके हिसाब से तो ये सही चल रहा है, ठीक है। तो फॉरिन का क्या है, फॉरिन का एरे के साथ यही कनेक्शन है, तो आप आइटरेट कीजिए, आइटरेट करने के बाद ये वाला डाल दीजिए तो चला हो जाएगा, ठीक है। अभी एक चीज है, हम फॉर को कॉपी करते हैं, इसमें भी डाला, इसको कमेंट आउट कर दिया, कॉन्स्ट में हम इसमें क्या डालते हैं एड्रेस,
एड्रेस, इसमें हम आई नहीं, आई भी लिख सकते हैं। तो आई का वैल्यू क्या आता है देखते हो, सारे जो कीज है वो रिटर्न कर देगा हम लोगों को। ये देखिए, देखा पूरा कीज जो है रिटर्न कर दिया। स्ट्रीट, स्वीट, सिटी, जिप कोड। क्या हुआ? स्ट्रीट, स्वीट, सिटी, जिप कोड। क्या रिटर्न कर रहा है? सारे कीज को रिटर्न कर रहा है हमारे यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं जनरली इसमें, जब ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को आइटरेट करने के टाइम हम लोग इसमें आई नहीं लिखते, हम इसमें क्या लिखते हैं? की लिखते हैं, की लिखते हैं ऐसे। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? की एड्रेस की, एंटर किया, ये देखिए। तो ये बहुत ही इजी है इन दोनों के हिसाब से। अगर इन दोनों बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना, आप देखिएगा ये तो दोनों बहुत कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये क्या है, ये अगर पक्का अगर कुछ कोई बिगिनर इसको लिखेगा तो इसको पहले टाइम में भूल होगा। हम 6 ईयर, मतलब 6 ईयर से मैं मतलब एक्सपीरियंस है सिर्फ जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। तो इसलिए हमको ये चीज मतलब इजीली इतना आ रहा है। मगर ये अगर आप लोग अगर ठंडे दिमाग से देखिएगा तो आप लोगों को इनिशियली टाइम लगेगा देखने में, अगर उतना ज्यादा जावास्क्रिप्ट का फेमिलियर नहीं है डे तो वन में तो मिस्टेक होगा ही। मिस्टेक होगा ही, आपको वैल्यू नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से ये बहुत ही इजी है, राइट। तो यस। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस और इसके टाइप में हम फॉर को यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी, ये फॉर इन लूप को यूज करते हैं। तो फॉर इन लूप क्या होता है, जब एरे के साथ करते हैं वो क्या रिटर्न करता है, आई में इंडेक्स को रिटर्न करता है। इंडेक्स मतलब क्या है, मतलब वन तो इसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट का वन एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0। तो वो वाला चीज आई में अंदर आएगा, इंडेक्स। तो इस केस में हम आई भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें इंडेक्स लिख सकते हैं, इंडेक्स लिख सकते हैं। ओके। अब देखिए दोनों केस में ही सेम ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ठीक है, सही है। ओके। तो फॉर ऐसा मतलब ये तक ही है, फॉर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फॉर उसके ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं इसको अभी कमेंट आउट करता हूँ। तो हमारा क्या हो गया, फॉर इन लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी फॉर ऑफ पे आता हूँ। फॉर ऑफ ये और भी सिंपल है। कॉन्स्ट डायरेक्ट एलिमेंट रिटर्न करता है ऑफ डिजिट। ये देखिए, console डॉट लॉग, एलिमेंट डाला, देखिए पूरा एलिमेंट डाल दिया, पूरा एलिमेंट सब आ गया 1 2 3 4। ये इजी है। मतलब नॉर्मली जहाँ पे हमको आइटरेट करने में जिसमें सिर्फ हमारा वैल्यू वैल्यू का रिक्वायर्ड है, मान लीजिए किस कंडीशन में हम जब एरे के साथ कब ये यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको सिर्फ एक वैल्यू को, मतलब वैल्यू को हमारा दरकार, मतलब क्या है, यूज करने का दरकार है। सिर्फ उस केस में हम डायरेक्ट फॉर के अलावा हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इस केस जिसमें हमारा इंडेक्स की भी जरूरत होता है वैल्यू के साथ साथ, उस केस में हम फॉर लूप के जगह ये वाला चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है। दूसरा चीज, ये फॉर ऑफ लूप ऑब्जेक्ट के साथ काम नहीं करता। दिखा भी देता हूँ।
इसमें एलिमेंट डाला, एड्रेस किया, ये देखिए काम नहीं करेगा, एरर डालेगा, एरर देगा। देखा, एड्रेस इज नॉट आइटरेबल बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, एड्रेस के साथ ये काम नहीं करेगा। अगर मान लीजिए ये एड्रेस ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ ऐसा एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, ये एक अलग से स्ट्रिंग है, राइट है, तो इस केस में ये काम कर जाएगा। कैसे काम करेगा ये देख, ये मतलब स्ट्रिंग को अलग अलग ऐसे बांट देगा। मतलब इसको एक एरे, पहले जब एरे में क्या करता था, सिंगली लेता है, इसमें से एक एक एलिमेंट को उठा लेगा। क्लियर? यही फॉर एंड इसका नोट्स हम डाल देंगे, मतलब वीडियो चेक करना, वीडियो डाल दूंगा और नेक्स्ट क्लास में पूरा सबका नोट्स इस रीडेमडी में भी डाल दूंगा। तो समराइजेशन जो आप लोगों को याद कर, मतलब बाद में जब देखेंगे कोड से अलावा जस्ट उस नोट्स को देखने से ही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला एड्रेस, मतलब ये तो क्लियर हो गया ना। तो ये क्या करते हैं, ये जो फॉर ऑफ है ये एरे और स्ट्रिंग के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर जो फॉर इन है हम उसको क्या एरे और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। और अगर देखा जाए फॉर इन और फॉर ऑफ दोनों ही एरे के साथ एप्लीकेबल है, राइट? एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करिएगा। फॉर इन और फॉर ऑफ दोनों ही एरे के साथ मतलब काम करता है। फॉर ऑफ जो है वो एरे के साथ, हमारा किसके साथ काम करता है, स्ट्रिंग के साथ, मगर ऑब्जेक्ट के साथ काम नहीं करेगा। अगर फॉर इन जो है वो एरे के साथ ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा, स्ट्रिंग के साथ काम नहीं करेगा। हम देखते हैं स्ट्रिंग के साथ ये काम करते हैं कि नहीं, फिर हम इस डिसीजन पे आएंगे काम अगर करते हैं कि नहीं। ओके, लिया फॉर को लिया, क्योंकि हम तो इसमें ऑब्जेक्ट को चेक किया था, स्ट्रिंग को चेक नहीं किया था। इसमें क्या डाला, इंडेक्स फॉर इन। क्या डाल दिया, 0 1 2 3 4 5 6, काम किया, सॉरी काम किया, क्या किया, ये ऐसा डाल दिया। मतलब क्या करते हो बोलता हूँ, वैल्यू देने से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, अभी देखिए मतलब काम करेगा, तो हमारा इसको यूज करने का फायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इसको कैसे यूज करेंगे। मतलब देखिए इसमें क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें क्या कितना कितना हमको आ रहा है, देखिए 6 तक आएगा। 6 तक क्यों आएगा, एड्रेस का अगर हम काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6, इसलिए सिर्फ इंडेक्स को रिटर्न कर रहा है। तो हम इसको तो ऐसे नहीं कर पाएंगे ना, एड्रेस डॉट आई, ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे। एड्रेस डॉट आई देखे, ऐसे ऐसे थोड़ा ही होता है क्या, एक अनडिफाइन आ रहा है, क्योंकि ऐसे तो ऑब्जेक्ट के साथ तो ऐसा नहीं होता, मतलब एरे के साथ होता है, ऑब्जेक्ट के साथ मतलब हम स्ट्रिंग के साथ ऐसे कैसे करेंगे, स्ट्रिंग के साथ नहीं करेगा, नहीं होगा। तो अगर हम इसको करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट split स्प्लिट डालना पड़ेगा। वो क्या होगा, एम्प्टी, मतलब उसका उसको स्प्लिट कर दो, फिर आके अगर मैं ऐसा 1 डाला फिर आएगा, देखिए फिर हम यूज कर सकते हैं। देखिए फिर हम ऐसे यूज कर सकते हैं, तो हम ऐसे क्यों यूज करेंगे, हमारा तो मतलब जरूरत ही नहीं है ऐसा यूज करने का, जरूरत ही नहीं है कुछ यूज करने का।
ठीक है, तो उसके उससे अच्छा है हम इन को यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑफ को यूज करेंगे, जो हर अलग अलग एलिमेंट दे देता है हमको। हाँ ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। फॉर इन, फॉर ऑफ और फॉर इन फॉर ऑफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। ठीक। चलिए हम आज का लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो था एक चीज, फॉर मैप और फॉर ईच, इन दोनों के हम सोचा था और कुछ करेंगे। तो अभी ऑलरेडी 9:42 हो गया है। हम 5 मिनट 10 मिनट आप लोग मतलब कंटिन्यू कर सकता हूँ ना 10 मिनट हाँ के लिए? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ करिए, कंटिन्यू ठीक है, करिए। इसमें क्या था, इसेंशियल ऑब्जेक्ट मेथड। ओके, हम इसमें एक क्या लेते, 4 के साथ मैं लेता हूँ 05 डॉट एरे मेथड मेथड डॉट जेएस। अच्छा, उसमें कॉपी कर लेते हैं हम उससे ही। ये वाला एरे कहाँ लिया था, ये वाला एरे हम ले लेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ मैप को समझेंगे, खुद का मैप फंक्शन हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम देखेंगे। मैप क्या करते हैं, मैप जो फंक्शन है, सिंपल आप मान लीजिए, आप एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल लेने के बाद आप इसमें क्या किया, स्क्वायर, ये जो डिजिट है इसका सबका स्क्वायर लेना है। तो उस केस में क्या करना है, ये सिर्फ एरे ऑफ मेथड है, तो इसलिए हमको क्या करना, ये एक एरे डाल दिया, डॉट मैप डाला, ये एक मेथड है। ये क्या करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन रिसीव करेगा। ठीक है, कैसे रिसीव करेगा, आप चाहे तो इसमें ऐसा डायरेक्ट, ये वाला फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन होता है, फैट एरो फंक्शन होता है। ठीक है, तो अच्छा, उससे पहले भी हम एक काम करके करते, छोड़ देते जस्ट नॉर्मली, ऐसे मैप जब करते, ऐसा ऐसा करते, मान लीजिए ऐसा, तो हम क्या कर पाएंगे, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, वो फंक्शन क्या होगा, कुछ भी अगर हो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं डाला कॉन्स्ट, कॉन्स्ट डाला, डालने के बाद मैं क्या किया, कॉन्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर डाला। ठीक है, इसको हम ऐसे डाल दिया, ऐसा डाल दिया, सिंपल। जो मेथड है हमारा क्या था, कहा गया, हाँ मैप। हाँ, ये वाला जो मैप था, सिर्फ मैप मेथड को ऐसा, मतलब मैप को क्या किया, एरे डिजिट के साथ ये डाला, उसके साथ सिर्फ ये किया और कुछ नहीं किया। ये पैरामीटर में कुछ चीज एक्सेप्ट करता है, मतलब उसको देना पड़ता है। क्या दू, मतलब क्या, मतलब ये तो नॉर्मल, हमको तो पता नहीं क्या क्या भेजेगा, मतलब अभी क्या है हमको पता है, मगर आप लोग भी नहीं जानते क्या देता है। तो हम इसको क्या चेक कर सकते हैं, ऑब्वियसली चेक कर सकते हैं, मतलब कितना पैरामीटर देता है, मतलब एक, दो या तीन पैरामीटर देता है, या 10 पैरामीटर देता है, या फिर सिर्फ एक ही देता है, हमको मालूम नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो पैरामीटर उसको हम एज ए रेस्ट पैरामीटर यूज कर सकते हैं, रेस्ट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं ऐसा दिखाया था, डॉट डॉट arg दिखाया था ना इस क्लास में, मतलब रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर पे। हम इसको अभी कंसोल करते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग या arg किया। अभी मैं क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया। अभी देखिए, आप सिर्फ एक को देखिए, एक को, इसमें क्या डाला, अभी देखिए, अभी इतना कम, 5 लेते हैं, ज्यादा लेते हैं क्या करें?
अभी देखिए इसमें क्या आया, ये तो मालूम चल गया कि 1 0 और ये पूरा एरे आया, ठीक है। ये कितने बार प्रिंट कर रहा है समझिए, कितने बार प्रिंट कर रहा है, 1, इसमें देखिए मेरा कर्सर दिखेगा, वहां पहले बार 1 1 2 3 4 5, मतलब मैप क्या कर रहा है, इसको आइटरेट कर रहा है, पहले 1 भेजा 2 3 4 5 ऐसे करके ये भेज रहा है, राइट। तो इसलिए पहले जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या है, 0 1 2 3 4, मतलब क्या है, ये इंडेक्स है। इसका इंडेक्स हो गया। पहले क्या है, पहले जो सबका वैल्यू है, ये क्या है, ये इंडेक्स है, और ये क्या है, ये एज इट इज एरे है। हम इसमें अगर ये वाला वीडियो या अगर मतलब रिसोर्स आप देखेंगे तो ये क्या करता है, ये जो भी पैरामीटर हम इसमें डालते हैं वो एज इट इज एरे में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एरे में कन्वर्ट कर दिया। क्या कन्वर्ट किया, इससे जो वैल्यू मतलब पैरामीटर्स आ रहा है, तो हम इससे क्या आइडेंटिफाई कर पा रहा है, हम जब भी इसमें मैप फंक्शन आएगा, जो हम लोग फंक्शन इसमें पास कर रहे हैं जिसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, उस कॉल बैक फंक्शन को हमेशा क्या पैरामीटर में डालेगा, वो हमेशा 3 पैरामीटर डालेगा। एक क्या डालेगा, वैल्यू डालेगा इंडेक्स का, 2 डालेगा इंडेक्स डालेगा, मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है वो डालेगा, कितने नंबर इंडेक्स है वो डालेगा, और खुद पूरा ऑब्जेक्ट पूरा जो एरे है उसको डालेगा, मतलब 3 पैरामीटर भेजेगा हमेशा। वो देख लिया, ठीक है। तो मैप क्या करते हैं, मैप क्या करते हैं, तो आप इससे भी समझ पा रहे हैं, मैप सिर्फ आइटरेट कर देता है, मतलब खुद मैप एक लूप के तरह काम करता है। जो पहले इनिशियली क्या करेगा, लूप घूमते हैं, कैसे घूमता है, अगर एरे के ऊपर लूप घुमा तो वो पहले 0 इंडेक्स पे आएगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, वैसे ये पहले बार जब आया 1 पे आया, देखिए 1 है, और उसके बाद ही तुरंत ये कॉल हो रहा है मेथड, तो उसमें क्या भेज रहा है, वो जो आइट्रेशन एलिमेंट है वो एलिमेंट डालेगा, वो कौन सी इंडेक्स में जो एलिमेंट है वो वाला डालेगा, और पूरा एरे को डालेगा, वही कर रहा है ये। इसलिए देखिए एक बार प्रिंट हुआ, तो इसके टाइम क्या था, इसका इन वैल्यू और इंडेक्स दोनों अलग था, क्योंकि 1 इसका वैल्यू है और इसका इंडेक्स 0 है। सेकेंड टाइम में क्या है, सेकेंड टाइम में उसका वैल्यू 2 है, इंडेक्स 1 है, ऐसा करके आया, ठीक है। ये फिर 5 टाइम्स आ गया, ओके। अभी क्या करते हैं, ये जो मेथड है, ये जो मेथड है एरे, एरे ना हम लोगों को एक काम देता है, हम एरे के हेल्प से हम मतलब मैप ही जब हम करते हैं, मैप किसी को रिटर्न करते हैं, रिटर्न मतलब मैप हमेशा रिटर्न करेगा, उसका वो एबिलिटी है। कैसे एबिलिटी है, हम क्या बोलना चाहते हैं, इसका मतलब आप मान लीजिए हमारा जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट में क्या मिल रहा है, 1 ऐसा मिल रहा है इसका वैल्यू, राइट। ये तो वैल्यू है, पहले जो सारी में जो है सारा वैल्यू है। तो हम ऐसे अगर कर सकते हैं इसमें, रिटर्न, रिटर्न किया, आर्ग लिखा, वी, इसका इंडेक्स क्या था, 0 2, इसका मतलब क्या है, ये इसका एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। एक्सपोनेंशियल मतलब ये इसमें मतलब 2 को पावर ऐड कर देगा, और हम इसको अगर लेते हैं कॉन्स्ट स्क्वायर डिजिट, मैं इसको लिया ऐसे, और फिर हम इसको अगर डाला, सेव किया, अभी देखिए 1 4 9 6 25 आया। अगर 2 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, ये चीज आ गया, ओके। क्लियर, ये वाला क्लियर है। मैप क्या करता है, मैप रिटर्न करता है जो इसका वैल्यू है, ठीक है। आप इसको ऐसे आर्ग नहीं लिखेंगे, हम लोग जनरली जब करते हैं हम इसको आर्ग ऐसे नहीं लिखते,
हम उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम इसको लेते हैं ऐसे, लेने के बाद अगर इस पर कॉपी कर लेते हैं, कंसोल किया, ऐसा किया, हम क्या करते, हम इसको ऐसे लेते एलिमेंट इंडेक्स, बस आई ऐसे ही ले लेते हैं, बट जो डिजिट से हम इसको डिजिट लेते हैं, डिजिट ऐसे लेते हैं। लेने के बाद हमको देखिए ये हमेशा 3 पैरामीटर भेजते हैं, तो हमको लिखने का जरूरत ही नहीं है 3 पैरामीटर, हमको जब लगेगा हमको पता चल गया है, हम एक ही भेज सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। देखिए आंसर सेम ही आएगा, कोई एरर भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ओके, मैं अभी क्या करता हूँ, हाँ अभी आया, सेम आया ना, ठीक है। ओके, और एक चीज, हम इसको ऐसे बाहर से जो फंक्शन भेज रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको बाहर से ना भेज के ये भी कर सकता है। ऐसे ही कर सकता हूँ। अभी देखिए हमारा आंसर सेम ही आएगा, हम इसको भी कमेंट कर दे रहे हैं, कोड को हम दूंगा, आप समझ पाइए ये सब। अनएक्सपेक्टेड इनपुट कहाँ पर गया, हाँ फिर से 10 पे चला गया। देखिए आ गया, ओके ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मतलब ये क्या कर रहा है, मैप आइट्रेट कर रहा है, आइट्रेट कर रहा है, और ये एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, कॉल बैक फंक्शन, वो फंक्शन से जो भी रिटर्न हो रहा है वो सबको समेशन करके इस स्क्वायर डिजिट में भेज रहा है। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक खुद का एक कस्टम मैप फंक्शन, मतलब मैप कैसे काम करते हैं वो बनाते हैं, ठीक है, कस्टमाइज करते हैं इसको। तो इसको हम क्या नाम दिया है, कॉन्स्ट माई मैप, ऐसा डाला। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोटोटाइप का, अगर मैं इस प्रोटोटाइप से इसको ऐड कर देता हूँ तो ये काम करेगा, मतलब ऐसे काम करेगा, नहीं तो नॉर्मली काम करता है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। तो ये क्या क्या काम करेगा, मैं ऐसा ले लिया, इसको हम ले लिया, ठीक है, डिजिट स्क्वायर को नहीं, हम इसको कमेंट करते हैं, कमेंट करने के बाद एक बार कॉपी करके मैं यहाँ से लेता हूँ, कॉपी के साथ इसको डाल दिया, कॉन्स्ट डाल दिया, बंद कर दिया, कॉन्स्ट स्क्वायर क्या हुआ, ऐसा डाल दिया, माई मैप। तो इसमें क्या भेजना पड़ेगा, दो चीज भेजना पड़ेगा, एक वन है एरे, ये पैरामीटर, दूसरा चीज क्या भेजना पड़ेगा, एक कॉल बैक, सीबी कॉल बैक। ये क्या करेगा, इसका जो काम है सिंपल ऐसा होगा, फॉर, हम कस्टम बना रहा है, इसमें क्या है, इसलिए इसमें हम एक ही पैरामीटर भेजेंगे, तीनों पैरामीटर हम नहीं भेजेंगे, तो भेज भी सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। कॉन्स्ट हम इसको फॉर, या हम इसको फॉर लूप के हिसाब से ही दिखाते हैं, मतलब फॉर नॉर्मल फॉर नहीं, फॉर ऑफ के हिसाब से दिखाता है, एलिमेंट ऑफ एरे, ओके एरे। हम इसमें क्या करते हैं, एक कॉन्स्ट खुद का एक लेता हूँ, न्यू एरे बोल के, जो एक एम्प्टी एरे है, ओके। अभी क्या करेगा, ये जो एम्प्टी एरे है ये
कॉल बैक में हमको भेजना पड़ेगा एलिमेंट को। भेज दिया, ओके, भेज दिया। अभी हमको क्या चाहिए, इस जैसा आउटपुट चाहिए, राइट। तो ये आउटपुट हमको इस एलिमेंट के अगर एरे में अगर हम कुछ डेटा ऐड करना चाहते हैं, मतलब नॉर्मली हम की से कर पाएंगे, या दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड यही है कि हम इसमें डालें .push पुश किया, करने के बाद में ये वाला डाला, ये वाला डाला, और हम इसको रिटर्न करूंगा, रिटर्न किया ये वाला, ठीक है। तो अभी हमारा कैसा काम करेगा, console.log लिख लिया, उसमें क्या वाला फंक्शन, ये वाला पहले कॉल होगा, ओके। तो ये क्या रिसीव करेगा, एक एरे रिसीव करेगा। एरे हमको कहाँ से मिलेगा, ये डिजिट्स एक एरे है, यही एरे है, हम इसको इसमें डाला, अच्छा ये स्क्वायर, ठीक है, डाला, और इसमें क्या डाला, इसमें ये स्क्वायर डाला। अब हमारा आंसर देखिए, प्रॉपर आंसर देखिए क्या होता है। आया, ये किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है ऊपर, ये जो प्रिंट है इसके लिए। अगर मैं इसको बंद भी कर देता हूँ, आ गया, आ गया ना, ठीक है। ये तो आपने देखा फॉर के हिसाब से, देखा फॉर के हिसाब से, ओके, फॉर ऑफ के हिसाब से। और एक चीज मैं यहाँ पे अगर करूँ, तो इसको अगर मैं बंद कर दिया ऐसे, इसको भी मैं बंद कर दिया, ओके। हम इसको अब ओपन करता हूँ, पूरा एरे की तरह हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। ऐसा किया, इसको अनकमेंट किया, ओके, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम अगर इसमें डाल दिया, डालने के बाद हम ऐसा रखने देते हैं। अभी इसमें क्या करते, इस 2 को एज इट इज रखते और एज इट इज रखते, इसको रखने देते हैं, ठीक है। ये हुआ। अगर इसमें ऐसा किया, आई इन एरे है, तो हम अगर ऐसे करें, इसमें आई इज इक्वल टू cb कॉमा एरे 1, ओके, एरे 1 आई कॉमा एस। देखिए ये क्या करेगा, इसका आंसर देखते हैं। मैप किया, मैप करने के बाद मैं पहले इसको कंसोल बाद में करता हूँ, ठीक है। मैप करने के बाद हमको ये क्या भेजना पड़ेगा, डिजिट्स एंड स्क्वायर। हम इसमें अगर रिटर्न नहीं करेंगे, नॉर्मल पहले की तरह रखते हैं। अभी देखिए, अगर मैं एंटर किया, ऐसे दिख रहा था ना, ये देखिए ये अभी स्ट्रिंग में आ रहा है। पहले बार जब हम नॉर्मली मैप कर रहे थे, तो हमारा क्या, ये नंबर आ रहा था, ये स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसको नॉर्मल ट्रेडिशनल फॉर लूप यूज करते तो ये हमारा नंबर आ जाता, क्योंकि ये आई स्ट्रिंग है तो इसलिए स्ट्रिंग आ रहा है।
तो कोई बात नहीं, स्ट्रिंग आना आ रहा है तो हम इसको नंबर ही कर देते हैं। नंबर कर दिया, एंटर किया। अभी देखिए सारे नॉर्मल एज इट इज जो पहले बार आ रहा था इस केस में वही आ रहा है। आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अभी आने दीजिए इसको एज इट इज, इसको रिटर्न कीजिए, इसको आप बंद कीजिए। अब इसको आप कंसोल कीजिए, क्या आता है देखता है। लॉग सेव किया, बंद किया, स्टार्ट मारा, आया, आया ना, ठीक है। ये है मैप का कस्टम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये देखिए ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो आप एक चीज बोल रहे थे वो इसमें तो मैप ऐसा मतलब होता है, आपका आपके लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये भी हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा। मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो प्रोटोटाइप हम लोग मतलब दिमाग में नहीं लाने के ही अच्छा होगा, ठीक है। प्रोटोटाइप को छोड़ ही दीजिए, प्रोटोटाइप को। प्रोटोटाइप अगर चाहते हैं तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा पता है आपको, बहुत झमेला, मतलब दिखा भी देते हैं जब हो ही गया, बोल दिया जब दिखाई देते हैं, बात जब उठा ही दिया। इसमें क्या करना पड़ेगा, एरे, एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई मैप होगा। इसमें जो होगा, इसमें console डॉट लॉग, अगर दिस देखेंगे, दिस console डॉट लॉग दिस देखेंगे, एक चीज आप देख पाएंगे कि मैं अगर इसको ऐसे कॉल करता हूँ, देखिए मैं कुछ कुछ चीज दिखाता हूँ जो पॉसिबल नहीं है। अभी इसमें देखिए माई एरे नहीं आ रहा है क्या, माई एरे नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए। माई एरे जब नहीं दिख रहा है, हम लोग अगर किया ऐसे, ऐसे किया, ठीक है। अब हम कहता हूँ नॉर्मल कर, कोई भी कंसोल नहीं है यहाँ पे, देखिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको छोड़ दिया, अगर ऐसे किया फंक्शन, क्योंकि हमारा एनोनिमस फंक्शन था वो, अभी ऐसा किया, अब दिस देखेंगे, देखा पूरा वैल्यू डाल दिया। इसलिए बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन का खुद का दिस नहीं है। अभी ये जो प्रोटोटाइप के साथ ऐड हो गया, ये दिस बन गया, ठीक है। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, ये जो फंक्शन है, मान लीजिए ये फंक्शन एक कॉल बैक को रिसीव करेगा ऐसे, ओके। और ये क्या करेगा, हम एज इट इज अगर इसको कॉपी कर लेते हैं, डाल दिया, ओके। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे दिस, दिस डालूंगा, ओके। इसमें भी हम क्या करेंगे, ये दिस डॉट वी, ऐसा किया, ओके, ऐसा डाल दिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हमको सिर्फ अगर ये वाला स्क्वायर, स्क्वायर भेज दिया, ठीक। इससे हम इसको सर इधर भी दिस होगा। इसको कंसोल किया, ओके। सर इधर भी दिस होगा नंबर आई के बाद। नंबर आई के बाद यह पढ़ रहे, हाँ राइट, दिस राइट भेजा। अभी देखिए आया, माई मैप नाम क्यों आ रहा है, इसलिए नाम आ रहा है, ये माई मैप नाम
पड़ेगा। एक मिनट रुकिए तो। console डॉट लॉग किया, यहाँ पे कुछ तो प्रिंट नहीं हो रहा है ना, इसमें कोई भी प्रिंट नहीं हो रहा है। बंद कर देता हूँ तो अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए फंक्शन एनोनिमस है 1 2 3, हाँ इसके लिए 1 2 3 हुआ। ये तो फिर फंक्शन एनोनिमस है माई मैप नन है। ओके ओके ओके, इसका मतलब क्या है, ये एक एक्स्ट्रा जो भेज रहा है ना, दिखा था आपके पास तो बंद कर दिया। ये दिस अभी क्यों दिया पता है, ये दिस के साथ ये वाला चीज क्यों आ रहा है, जिसके साथ ये वाला चीज इसलिए आ रहा है, इसमें तो मैं अभी कॉल बैक को कॉल कर दिया ना, तो इसलिए अभी क्या होगा, मतलब सिर्फ दिस करने से ये वाला कॉल बैक भी इसके अंदर आ जा रहा है, मतलब जो फंक्शन है तब भी अभी देखेगा कि ये जो मैप फंक्शन है इसके अंदर ही आ रहा है। तो दिस का मतलब उस पर्टिकुलर एरे में क्या क्या चीज है अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसलिए वो दिस पूरा ही इसमें आ गया, ये दिस पूरा इसमें आ गया। तो इसको और भी मतलब प्यूरिफाई हो सकता है, ऐसे कि नहीं कि प्यूरिफाई नहीं होगा। अगर आप सिंपली इसमें ऐसे देखेंगे, इसको आप मतलब इसको पार्ट छोड़ दीजिए, मतलब ये तो ऐसे हम नहीं करते प्रोटोटाइप को लेके, ये जस्ट अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है। अगर सिर्फ आप console डॉट लॉग दिस करेंगे तो क्या होगा, आप नॉर्मल सिंपली देख पाएंगे इसके साथ ये वाला चीज है, ठीक है। अभी इसमें सीबी कभी भी क्या यूज नहीं हो रहा है, कभी भी यूज नहीं हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए न्यू एरे जो है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। इसमें एक गलती भी है हमारा, इसमें दिस को छोड़ दीजिए, हम सिर्फ यही वाला लेते हैं। ओके, यही चीज लेते हैं, इसको हम कंसोल करके इसमें कमेंट करके, मतलब प्रोटोटाइप को लेके ऐसे काम नहीं किया जाता, तो हमको प्रॉपर अभी याद भी नहीं है। EL EL हटा दीजिए इसको। ओके, ये नैन कहाँ से आ रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ, मतलब हमको भी देखना पड़ेगा ये नैन क्यों आ रहा है। तो उसी के छोड़ के बाकी जो है ये सारे सेम है, 1 4 9 6 25, इसको छोड़ दिए, इसको हम आपको नेक्स्ट स्टेप फॉर उसमें समझाऊंगा, ये बोल देता हूँ। मगर प्रोटोटाइप को लेके ऐसे काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब कॉन्सेप्ट नहीं, तो यूज केस में इतना नहीं आएगा। मेनली जो है कभी कभी हम लोग को ऐसे काम करना पड़ सकता है, क्योंकि मैप को नहीं दूसरा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ सकता है जिसमें ऐसा लग सकता है। तो ये क्या था, ये कस्टम मैप का इम्प्लीमेंटेशन था इन दोनों में जो हम लोगों ने किया हो, और नहीं तो क्या है, ये एक प्रॉपर मैप का मेथड है जो क्या करेगा, ये वाला सारा रिटर्न करेगा, ठीक है। हो गया, मतलब समझ में आया, Yes. ठीक है। तो आज Yes. की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। ओके ठीक है। ओके, थैंक यू, Okay, sir. थैंक यू।